जय माता दी मित्रों, मैं अन्नपूर्णा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में हम उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास व इससे जुड़ी कहानियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। कालों के काल महाकाल राजा की महिमा अद्भुत है। कहा जाता है कि जो महाकाल भक्त है उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उज्जैनी के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत में 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की गणना तीसरे स्थान पर आती है, किंतु अगर प्रभाव की दृष्टि से देखा जाए तो इसका स्थान प्रथम पर है। ऐसा माना जाता है कि शिव के अनेक रूप है। भगवान शिव की आराधना करने से आपके मन की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव पूरी पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर अनेक ज्योतिर्लिंगों के रूप में विराजमान है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुण्य शशीला सिप्रा नदी के तट के निकट भगवान शिव महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। उज्जैन एक बहुत ही प्राचीनतम शहर है और यह राजा विक्रमादित्य के समय में राजधानी हुआ करती थी। उज्जैन की अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे उज्जैनी, अमरावती, अवंतिका इत्यादि नामों से इसे जाना जाता रहा है। पुराणों में इसे 7 मोक्षदायिनी नगरों में से एक माना गया है, जैसे हरिद्वार, वाराणसी, मथुरा, द्वारका, अयोध्या और कांचीपुरम में से एक माना गया है। उज्जैन की शिप्रा नदी के तट पर सिंहस्थ कुंभ मेला हर 12 वर्ष के उपरांत मनाया जाता है। इस दिन यहाँ एक साथ 10 प्रकार के दुर्लभ योग बने होते हैं, जिसमें आपको वैशाख माह मेष राशि पर सूर्य, सिंह पर बृहस्पति, स्वाति नक्षत्र, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा आदि सभी चीजें एक साथ देखने को मिल जाएंगी। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का अपना एक अलग ही महत्व है। माना जाता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पृथ्वी स्थापित एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग है। प्राचीन युग में पूरी दुनिया का एक मानक समय माना जाता था, जो कि यहीं से निर्धारित होता था। यह ज्योतिर्लिंग जहाँ स्थापित है, इसके शिखर से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसे पृथ्वी की नाभि स्थल की मान्यता मिली हुई है। महाकाल की महिमा का वर्णन इस श्लोक में मिलता है। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हट्टकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंगत्रय नमोस्तुते। इस श्लोक का यह पता चलता है कि आकाश में तारक लिंग जिस प्रकार प्रसिद्ध है और पाताल की बात करें तो हट्टकेश्वर लिंग प्रसिद्ध है। इसी प्रकार पृथ्वी पर देखा जाए तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एक मान्य ज्योतिर्लिंग है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास भी अद्भुत है। आइए इस विषय में हम जान लेते हैं। महाकाल के इस मंदिर का निर्माण 6वीं शताब्दी में किया गया था। अगर इतिहास को पढ़ा जाए तो पता चलता है कि उज्जैन में 1107 से लेकर 1728 ईस्वी तक यवनों का शासक हुआ करता था। इसके शासनकाल में लगभग 4500 वर्षों की हिंदुओं की प्राचीन धार्मिक परंपरा व मान्यताओं को पूरी तरह से खंडित व नष्ट करने का भरसक प्रयास किया। मराठा राजाओं ने मलवा क्षेत्र में आक्रमण करके 22 नवंबर 1728 में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके बाद उज्जैन का खोया हुआ गौरव पुनः लौटा। सन 1731 से 1809 तक यह नगरी मलवा की राजधानी बनी रही। मराठों के शासनकाल में उज्जैन में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जिसमें पहला महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पुनः प्रतिष्ठित किया गया तथा यहाँ पर शिप्रा नदी के तट पर सिंहस्थ पर्व कुंभ मेला स्थान की पूरी व्यवस्था की गई। उज्जैन के लोगों के लिए मंदिर एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी और फिर बाद में राजा भोज ने महाकालेश्वर मंदिर की पुरानी प्रतिष्ठा को वापस स्थापित किया, बल्कि इसका भव्य निर्माण भी कराया। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कहानियाँ भी है। आइए इस विषय में हम जानते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर एक बहुत बड़ी अनोखी कहानी जुड़ी हुई है। अवंतिका नाम से एक रमणीय नगरी थी, जिसे आज हम उज्जैन नगरी के नाम से जानते हैं, जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसी नगरी में एक बहुत ज्ञानी व शिव भक्त ब्राह्मण रहता था। इसका नाम वेद प्रिय था। उनके 4 आज्ञाकारी पुत्र थे। यह भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वह हर रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा किया करते थे। रत्नमाल पर्वत पर एक दूषण नाम का राक्षस रहता था, जिसको ब्राह्मण जी से वरदान प्राप्त था। वह वरदान के अहंकार में
धार्मिक व्यक्तियों को परेशान करता था। उसने उज्जैन के ब्राह्मण पर आक्रमण करने का विचार बना लिया। दूषण अवंती के ब्राह्मण को परेशान करना शुरू कर दिया। वह ब्राह्मण को कर्म कांड करने से मना करता था। वह धर्म कर्म के कार्यों को करने से रोकता था। सारे ब्राह्मण उससे परेशान होकर शिव भगवान से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। ब्राह्मणों के विनय पर भगवान शिव ब्राह्मणों के रक्षा के लिए साक्षात महाकाल के रूप में प्रकट हुए। शिव भगवान ने अपने शक्ति से दूषण को भस्म कर दिया। भक्तों ने भगवान शिव से वहीं स्थापित होने की प्रार्थना की तो भगवान शिव वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। इसी वजह से इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ गया, जिसे आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ा हुआ रोचक तथ्य भी है। महाकालेश्वर मंदिर के रोचक तथ्यों में से एक तथ्य भस्म आरती भी है। भस्म आरती की कहानी शिवलिंग की स्थापना से ही देखी जाती है। राजा चंद्रसेन शिव बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। प्राचीन समय में शमशान की भस्म से ही श्रृंगार किया जाता था, लेकिन अब कपिला गाय के गोबर, सम्मी के पेड़, पीपल के पत्ते, बड़, पलास, बेड़ की लकड़ी, अमलतास आदि को जलाकर भस्म तैयार की जाती है, जिसको शास्त्रों में भस्म के समान ही महत्व दिया गया है। रोज सुबह भोर होने से पहले 4 बजे आरती की जाती है और विधिवत तरीके से मंत्रोच्चारण द्वारा भस्म चढ़ाई जाती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से एक बहुत ही रहस्यमय और रोचक तथ्य यह है कि ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के पास व उज्जैन नगरी में कोई भी राजा या मंत्री रात नहीं गुजार सकता, और यदि कोई ऐसा करता है तो उसे इसकी भारी कीमत व दंड भुगतना पड़ता है। कहा जाता है यहाँ की राजा महाकाल है। इसको लेकर बहुत सारे उदाहरण भी प्रसिद्ध है। एक बार की बात है, देश के चौथे प्रधानमंत्री यहाँ पर एक रात गुजारी थी तो अगले दिन ही उनकी सरकार गिर गई थी। इसी प्रकार महाकालेश्वर एक बहुत ही विशाल परिसर में मौजूद है। वहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं के छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर हैं। मंदिर में प्रवेश करने के लिए आपको मुख्य द्वार से गर्भगृह तक की दूरी तय करना पड़ता है। इस रास्ते में कई सारे पक्के रास्ते को तय करना पड़ता है। गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए पक्की सीढ़ियाँ बनी हुई है। मंदिर में एक प्राचीन कुंड स्थित है। वर्तमान में जहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग विद्यमान है, इसमें स्नान करने से आप पाप मुक्त होकर अपने जीवन में होने वाली कठिनाइयों से मुक्ति पा सकते हैं। आध्यात्मिक मान्यताओं व विद्वानों के मान्यता अनुसार इस पूरी पृथ्वी पर केंद्र बिंदु व पृथ्वी की नाभि यही है और सारी सृष्टि का संचालन महाकाल यहीं से करते हैं। यह 3 भागों में बटा हुआ है। नीचे के भाग में हम महाकालेश्वर, बीच में ओमकारेश्वर और ऊपर के भाग में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर को देखते हैं। गर्भगृह में विराजित भगवान महाकालेश्वर का विशाल शिवलिंग दक्षिण दिशा में है, इसीलिए इसको दक्षिण मुखी शिवलिंग कहा जाता है। ज्योतिष में जिसका विशेष महत्व होता है। गर्भगृह में आप माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की मोहक प्रतिमाओं के दर्शन कर सकते हैं। गर्भगृह में नदी दीप स्थापित है जो कि सदैव प्रज्वलित होता रहता है। महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य आकर्षण की बात करें तो यहाँ भगवान महाकाल की भस्म आरती, नागचंद्रेश्वर मंदिर, भगवान महाकाल की शाही सवारी प्रसिद्ध है। महाकाल मंदिर में भस्म आरती के लिए पहले से ही बुकिंग करवाना अनिवार्य होता है। उज्जैनी नगरी में हर सिद्धि, काल भैरव, विक्रांत भैरव के मंदिर स्थापित हैं। हर 12 वर्ष के बाद पड़ने वाला कुंभ मेला यहाँ का सबसे बड़ा मेला है, जिसमें देश विदेश से कई साधु संत आते हैं और बहुत ही ज़्यादा तादाद में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता है। महाकालेश्वर उज्जैन के प्राचीन नागेश्वर मंदिर को साल में एक बार ही दर्शन के लिए केवल नाग पंचमी के उपलक्ष्य पर श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। इसी के साथ साथ श्रावण मास में भगवान महाकाल की शाही भव्य सवारी भी निकाली जाती है। हर सोमावती अमावस्या पर उज्जैन में श्रद्धालु पुण्य शशिला शिप्रा स्नान के लिए पधारते हैं। फागुन पक्ष की पंचमी से लेकर नवरात्रि महोत्सव तक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के विशेष दर्शन, पूजन व रुद्राभिषेक किया जाता है। आज के इस वीडियो में हमने आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास, इससे जुड़ी हुई कथा और रोचक व महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी दी है। और यदि आपको दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे शेयर करना ना भूलें।
आगे भी हम आपको इसी तरह की इतिहास व धार्मिक आस्था से जुड़ी और रोचक जानकारी देते रहेंगे। और यदि आपको हमारे वीडियो में कुछ कमी लगे तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी व पौराणिक कथा और वास्तु टिप्स के साथ अगले वीडियो अगले सीरीज़ में। तब तक के लिए जय सिया राम।